यस, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात छात्रों। टेक्निकल थोड़ा सा व्यवधान आ रहा था। हाँ, कल हमने आपको जो है वर्ण विचार के बारे में समझाया था और साथ में जो है स्वर और व्यंजन के बारे में, इनके भेद, उपभेद और स्वरों की जो ध्वनियां हैं जिनका प्रयोग आप मात्राओं के लिए करते हैं, उनके बारे में मैंने समझाया था। तो अब यहाँ जो है कल पढ़ा हुआ उसके बारे में थोड़ा सा हम सीखना चाहेंगे। जो सीखने के बिंदु हैं, अभ्यास कर रहे हैं, उसको मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। ध्यान दें, स्क्रीन शेयर करेंगे आपको। अभी मैं जो है एक्सरसाइज दे रहा हूं, तो उसको जो है आप देखें। जस्ट मिनट बच्चों, स्क्रीन शेयर कर रहे हैं आपको, देखिएगा। स्क्रीन पे थोड़ा सा आपको जो है स्पष्ट दिखाई देगा। मैं कोशिश कर रहा हूं इसे। संस्कृत वर्णमाला में 33 व्यंजन होते हैं। ये जो है पूरे आपको कल बताए थे, जिनमें स्पर्श, अंतस और ओष्म व्यंजन। तो ये सेकंड आंसर इज करेक्ट। इसमें जो है आपका दूसरा 33 क्या आंसर होगा। इसके बाद स, श, स, ह को आप यहाँ नाम देंगे ऊष्म व्यंजन। तो ये जो है तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है ग में संयुक्त। अब संयुक्त व्यंजन स्वर कौन सा है? यहाँ पे ग दिया हुआ है, य दिया हुआ है, ई दिया हुआ है और ऊ दिया हुआ है। तो आपका संयुक्त स्वर जो है या ए होगा, सेकंड वाला इसका ऑप्शन सही होगा। व्यंजन के यहाँ पर 2, 3, 4 और 5 आप जानते हैं व्यंजन के 3 भेद है। सबसे पहले स्पर्श, अंतस और ऊष्म। तो ये जो तीनों जो है आप यहाँ पे 3 इसके आंसर को क्लिक करेंगे या इसको टिक करेंगे। निम्नलिखित वर्णेषु स्पर्श, अंतस, ऊष्म व्यंजनानि पृथक कुरुत। आप देख रहे हैं यहाँ पर ब्रैकेट में पिंकिश कलर में, गुलाबी कलर की जो बॉक्स दिया हुआ है, कुछ वर्ण दिए हुए हैं जिसमें जो है अंतस्थ, ऊष्म और यहाँ स्पर्श व्यंजन इसमें है। तो इनको सबको अलग अलग करना है। इसमें जो है सबसे पहले स्पर्श व्यंजन पे आ जाइएगा। स्पर्श व्यंजन में आप आएंगे तो आपको जो है सबसे पहले ख शब्द यहाँ पर दिखाई दे रहा है, फिर इसके बाद न आ रहा है, इसके बाद फ है और इसके बाद ट है। ये जो है आपके स्पर्श व्यंजन। अंतस में जाओगे आप तो आप जानते हो अंतस व्यंजन य र ल व ह, य र ल व ह, ये आपके पास हैं। तो इनको आप यहाँ से र आएगा, उसके बाद जो है य आ रहा है, व आ रहा है, ल आ रहा है और ह। तो ये जो है आपके अंतस व्यंजन में आप लिखेंगे। इसके बाद ऊष्म व्यंजन, उसमें आप देख रहे हैं यहाँ पे स है, श है और ये। तो इनको आप तीनों स, श, श और ह को जो है 11 लव 4 उसमें है और ये 4 यहाँ पर श, श, स और ह जो है ऊष्म व्यंजन में होंगे। इसके बाद वर्ण संयोग कुरुत। वर्ण संयोग में आप देख रहे हैं यहाँ पर join the letter to form proper words। अब यहाँ जो वर्ण दिए हुए हैं इनको सार्थक शब्द में बदलना है।
इनका जो संयोग करना है आपको, इनको मिला के क्या शब्द बनता है। देखिए ऊ दिया हुआ है, उसके बाद प है, फिर ओ अ है, व है, तो इन सबसे मिलके जो शब्द बनेगा वह उपवनम। तो शब्द आपका यहाँ पर उपवनम शब्द बन रहा है। अब उपवनम के बाद आप दूसरा शब्द देख रहे हैं, न प्लस य प्लस आप प्लस य और अ। तो ये न्याय शब्द की रचना होगी, जो न्याय जस्टिस के लिए होता है उसमें न्याय शब्द बनेगा। फिर इसके बाद दिया हुआ ग में व ई श र आम अ। तो ये जो है आप यहाँ पर जो है विश्राम शब्द की रचना हो रही है। इसमें व में छोटी लगाओगे तो भी बनेगा, श र और आश्राम, विश्राम, आराम के लिए जो बनता है शब्द वो होगा। और फिर उद्योग शब्द बन रहा है इसी तरह। बाद में इसके बाद जो है आप देख रहे हैं तो ये जो है शिक्षक शब्द की रचना हो रही है। श में छोटी ई की मात्रा लगाओगे तो शी और श बनकर ये जो है संयुक्त व्यंजन बन रहा है क्ष और फिर क। तो शिक्षक अध्यापक के लिए हो रहा है। और अंत में च में दिया हुआ है यहाँ पर क प्लस रीश और कृषक शब्द की रचना, कृषक। तो ये कृषक यानी किसान, फार्मर के लिए होगा। तो ये जो शब्द हैं इस प्रकार से संयोजित करने पर, इनको जो मिलाने पर जो वर्ण सार्थक मिलन से एक शब्द की रचना हो रही है, जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम बनाती है। तो जब भी आप कोई भी वर्णों को अलग दिए हुए वर्णों को अलग करेंगे तो वो जो है कोई भी संज्ञा का नाम जो है आपके सामने आएगा। तो यहाँ वर्ण संयोग के बाद आप क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। इसमें दिया हुआ है वर्ण विच्छेदम कुरुत। वर्ण विच्छेद में यहाँ दिया हुआ है कर्म शब्द दिया हुआ है, कृपा दिया हुआ है, क्रम दिया हुआ है, आशीर्वाद दिया हुआ है, ब्रह्मा है, दर्पण। तो आप यहाँ से जब शब्दों को विभाजित करेंगे तो ये वर्ण निकलेंगे। सबसे पहले जैसे हलंत वाला है, इसमें लगा हुआ है, तो अभी आपको यहाँ पर स्पष्ट करना होगा क प्लस अ प्लस म हलंत, देन और इस तरह से तो ये कार्बन शब्द की रचना हो जाएगी। कृपा में आप लगाओगे तो जो है क और हलंत के बाद इसमें री शब्द लगेगा, छोटी री वाला प है और प लगने के बाद आ, कृपा। तो इसी तरह जो क्रम है, आशीर्वाद है, ब्रह्मा है और दर्पण है, इन शब्दों को भी जो है आप यहाँ पर वर्ण विच्छेद के द्वारा स्पष्ट करोगे कि यहाँ क्या क्या वर्ण छिपे हुए हैं। जब तक आपको वर्ण विच्छेद करना नहीं आएगा तब तक आप उस शब्द की रचना को समझने में परेशानी महसूस करोगे। तो जब आप दिए हुए वर्णों को सार्थक शब्द में बदलिए और अगर शब्द दिया हुआ है तो उनको वर्ण विच्छेद करके समझिए। अगर ऐसा नहीं कर पाएंगे आप तो शब्दों को समझना मुश्किल होगा, उनके अर्थ को समझना मुश्किल होगा। आगे देखेंगे आप अधोलिखित विकल्प बे उच्चतरम उत्तरम चुनचिनुत। नीचे लिखे हुए शब्दों का जो है उचित उत्तर, वर्णों के मेल से शब्द बनता है, इसमें हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो मिलजुल कर रहना, अलग रहना, दूसरों का बुरा करना। सामान्य सी बात है कि जब किसी भी जो है वर्णों के मेल से एक सार्थक शब्द बनता है तो आप मिलकर रहेंगे तो निश्चित रूप से आपको भी कोई जो उससे जो लाभ ही होगा। जब हम संयुक्त रूप से मिलकर रहते हैं तो वहां संगठन में शक्ति होती है, आप जानते हैं यूनियन इज स्ट्रेंथ। तो जब तक हाथ की उंगलियां बिखरी हुई हैं ये कमजोर होती है, लेकिन जब मिलकर फिस्ट यानी मुट्ठी बनती है तो मुट्ठी में बड़ी ताकत होती है। तो ये आपको समझना होगा, मिलकर रहना भी यहाँ पर एक जो है अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो ये वर्णों को जो है बिखेर दें तो वो जो है अर्थरहित हो जाएंगे, बेकार हो जाएंगे। जब वर्ण संयोजन हो जाएगा तो वर्ण संयोजन से एक सार्थक शब्द की रचना आपके सामने निकल के आएगी। तो ये जो है इस 5वें प्रश्न से आप यहाँ पर सीख पा रहे हैं कि हमें सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। और यहाँ पर रचनात्मक अभ्यास में भी आपको कुछ समझाया हुआ, देखिए सोचिए, समझिए और मिलान कीजिए।
अब यहाँ पर जो है कुछ पिक्चर के साथ वर्ड्स दिए हुए हैं, शब्द दिए हुए हैं। स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, कहीं पर जो है ये चिड़ियाघर जू का सीन है, कहीं पर जो है हॉस्पिटल चिकित्सालय को बताया हुआ है, कहीं पार्क दिखाया जा रहा है आपको, सरोवर, कहीं पर खिलौने हैं, और कहीं विद्यालय स्कूल का जो है चित्र दिया हुआ है। एक दूसरे अंतिम चित्र में आप जो है रसोई किचन का जो है चित्र देख रहे हैं। तो यहाँ पर इनके लिए दिए हुए शब्द क्रीडन कहानी, पहला शब्द जो है क्रीडन कहानी खिलौने के लिए होता है, टॉयज के लिए होता है, संस्कृत में ये आपको समझना है। तो क्रीडन कहानी दैट मीन्स खिलौने। खिलौने कहाँ है? खिलौने को जो आप देख पा रहे हैं, दो खिलौने यहाँ पर दिए हुए हैं, तो इसको आप उसके साथ एरो डाल के जो है मैच कर सकते हो कि इसका नाम जो है इसके साथ मैच होगा। विद्यालय, स्कूल के लिए विद्यालय, जहाँ विद्यालय लिखा हुआ है बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही है, इसको आप मिला सकते हैं। पाकशाला, पाकशाला आप जानते हैं रसोई के लिए ये प्रयोग में आया था। पाकशाला तो ये सीधा जो रसोई घर के लिए, आप किचन के लिए उसको जो है प्रयोग में लाओगे। नेक्स्ट इसमें जो है सरोवर दिया हुआ है। सरोवर का मतलब होता है तालाब। तालाब जो है, तो ये तालाब आप इसको जो है इसके साथ जोड़ोगे। और इसके बाद जो है जंतुशाला। जंतुशाला आपका पहला चित्र जहाँ जिराफ का जो है आपको चित्र नजर आ रहा है, और उसके साथ में अन्य कोई जो है छोटे जानवर नजर आ रहे हैं, तो ये सारे जो है जू में होते हैं, उसको आप चिड़ियाघर के साथ देख करके समझ सकते हैं। तो ये बड़े सिंपल से जो है प्रश्न यहाँ पर थे, इनको आपने सीखा, और वर्ण और उसके जो भेद, उसकी परिभाषा, उपभेद, व्यंजन और विसर्ग, अयोगवा, ये सारे हमने इस पाठ में देखे, जिनको संस्कृत में आपको समय समय पर प्रयोग में लाना होगा, समझना होगा, लिखना होगा। इनके बिना संस्कृत पढ़ना लगभग असंभव सा है। क्योंकि आपको मैंने समझाया था, जब तक आप वर्णों की जो है क्रम को, वर्णों के अर्थ को, उनके स्वरूप को नहीं समझेंगे, तब तक आप कोई भी जो है संस्कृत का जो चैप्टर समझ पाओगे, ऐसा मैं। तो ये आज के लिए था। आप परियोजना निर्माण कार्य में यहाँ पर कुछ घर पे बैठ के अपना जो है क्रिएटिविटी के लिए दिया हुआ है, रचनात्मक कार्य में संस्कृत वर्णमाला के स्वर एवं व्यंजनों को एक चार्ट पेपर पर सुंदर अक्षरों में लिखकर कक्षा में लगा, आप बना सकते हैं इसको चारों। और जब भी हम ऑफलाइन होंगे तो इसमें जो है आप ला सकते हैं, हमें दिखा सकते हैं कि हमने ये उस समय बनाया था। तो पूरा जो है इस बुक से या कोई भी ग्रामर बुक से जो है आपके जो भी इसमें, क्योंकि आपको मैंने कल बताया था संस्कृत में है और हिंदी में दोनों में, इस बार कोई अलग से जो है स्पेशली कोई व्याकरण की बुक नहीं रखी गई। तो व्याकरण बुक कोई सी भी आप यूज कर सकते हो। रेफरल जो बुक है, रेफरेंस के लिए आप कोई भी अच्छे लेखक की, पुरानी हो नहीं हो, कोई उसको डजंट मैटर, तो आप नई पुरानी बुक में से ये सारी चीजें सीख सकते हैं, वहां सारा कुछ मिल जाएगा। समय समय पर आपको जो पाठ पर आधारित व्याकरण पद होंगे उनको हम बताते रहेंगे। तो आपको जो है ये ध्यान रखना है कि इस तरह से हम यहाँ पर वर्णों को एक चार्ट द्वारा समझा सकते। इसके बाद दूसरे में दिया, अपने परिवार के सदस्यों अथवा मित्रों के नाम लिखकर उनका वर्ण विच्छेद कीजिए। तो ये आप कर सकते हैं, कोई भी अपने पसंद के नाम लिख सकते हैं, और उन नामों को जो है आप वर्ण विच्छेद के द्वारा, वर्ण विच्छेद के द्वारा जो है स्पष्ट कर सकते हैं। जैसे फल का नाम है, अपने दोस्त का नाम हो सकता है, किसी वस्तु का नाम हो सकता है। तो ये सारी चीजें आप जो है वहां से आप किसी भी चार्ट पर लिख करके, पेपर पर लिख करके स्पष्ट कर सकते। ठीक है, तो आज के लिए समझता हूं मैं इतना पर्याप्त होगा। आपको जो है वर्णों का जो है ये क्रम बता दिया गया है, और इनको जो है आप अभ्यास कार्य के रूप में भी, जो भी प्रश्न है। हाँ बेटा, आपका कोई डाउट है, कुछ पूछना चाह रहे हो आप? आप अनम्यूट करो, क्या अपने आप को अनम्यूट कर रखा आप, इसको जो बोलिए। हाँ बोलिए बेटा। हेलो सर। हाँ बोलिए सर, मुझे इस बुक में जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3
का उसका लास्ट वाला एक बार आप बता सकते हैं सर? कौन सा आपने लिया बेटा? इसी का जो है पुरानी बुक है या मैंने जो स्क्रीन शेयर की इसको बता रहे हैं क्या आप? यस सर। तो इसको बोल के बताइए आप कौन सा वर्ड है। मैं देखता हूँ स्क्रीन शेयर पे कौन सा बता रहे हैं आप लास्ट में। सर थर्ड क्वेश्चन का। यस सर, ये वाला। थर्ड क्वेश्चन सर का लास्ट चेका। यस ये सर। कृषक शब्द है बेटा, कृषक फार्मर के लिए होता है। ओके सर। इसको जो कह के नीचे री लगेगी और ये जो है किसान के लिए होता है। ओके सर। ओके यस सर। और भी अगर किसी को कोई डाउट हो तो बेटा आप जो है वैसे अपने डाउट क्लास होगी तब पूछ सकते हैं। जो भी आपको डाउट हो तो उसमें आप जरूर पूछिए। ओके, आपको कोई पूछना है बेटा? अनम्यूट कीजिए आप, आपने म्यूट कर रखा है अपने आप। तो ठीक है, आप जो है डाउट क्लास को भी आप पूछ सकते हैं। तब तक आप इसको जो प्रैक्टिस में लीजिए। और सर हाँ जी बोलो बेटा। सर जो आपने अभी बुक में वर्क करने के लिए दिया है, हाँ जी, वो वाली बुक पहले की है या सर अभी वाली है? हाँ ये जनरल बुक बेटा, आपको जनरल में बताया है कि ग्रामर जो रिवीजन चल रहा है अभी, आपको कोई अलग से कॉपी में नहीं करना है, आप अपनी प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू सर। वेलकम बेटा। ओके बेटा, यू कैन रिमूव योर सेल्फ। आप अपने आप को जो है